तो आपका लगता है कि आने वाले टाइम में लड़कियां इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी? हाँ, लड़कियों को लड़के। लड़कियों को लड़के और लड़कों को लड़कियां इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। शादी के लिए कि रिलेशनशिप के लिए? दोनों। दोनों के लिए। अच्छा, ये बताइए, कब लड़के या लड़कियां आसानी से मिलते थे एक दूसरे को? घर वाले अरेंज मैरिज करवाए थे। घर वाले अरेंज मैरिज करा देते थे और आसानी से शादी हो जाती थी। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ कितने साल पहले लड़के और लड़कियां आसानी से एक दूसरे को मिल जाते थे। मतलब लड़का अगर पढ़ा लिखा है और लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है तो आसानी से शादी हो जाती थी। लड़कों की कि लड़कियों की? लड़कियों की। लड़कियों की आसानी से शादी होती थी। किससे? एजुकेटेड लड़कों से। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे अगर मैं पीए हूँ, अगर मैं प्यून हूँ, चपरासी हूँ और बहुत सूरत हूँ, बहुत सुंदर नहीं हूँ, तो मुझे लड़कियां कहाँ जल्दी मतलब तो मुझे अच्छी लड़कियां नहीं मिलेंगी, पसंद नहीं करेंगी। हाँ। तो मेरी शादी कैसे होगी? तो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि लड़की एडुकेटेड नहीं है, मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ, तो शादी करवा देते थे। अच्छा, तो बेसिकली पहले के ज़माने में माँ बाप किसी भी तरह से पकड़ करके एक दूसरे की शादी करा देते थे तो लड़कियां मिल जाती थी। लेकिन अब मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? ऐसा क्यों है? क्योंकि सब देख रहे हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसकी। लोग देख रहे हैं कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? लोग जब देख रहे हैं एक दूसरे को, आपको क्या लगता है आपको लड़की मिलेगी कि नहीं? अच्छा, लड़की क्यों चाहिए? सेक्स के लिए? शादी के लिए? अभी तो कुछ पक्का नहीं है कि चाहिए भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है, इतनी चिंताजनक बात कि मुझे लड़की मिल नहीं रही शादी के लिए, क्या मुझे कुंवारा मरना पड़ेगा? ये अभी क्यों आ रहा है? आपका सवाल है या किसी का भी सवाल है? बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमको ये लगता है कि लड़कियां या लड़के हमारे कुंवारेपन को ख़त्म करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। नहाने के लिए एक बाल्टी चाहिए, ऐसे ही अपने कुंवारेपन को ख़त्म करने के लिए एक लड़की या लड़का चाहिए। नहीं मिल रही है, मार्केट में ख़त्म हो गई बाल्टियाँ। हम मार्केट में गए थे, सारे टेलर की दुकान बंद है, सारे नाई की दुकानें बंद है, इसलिए बाल नहीं कट पाए। लड़कियां हैं नहीं, इसलिए हमारा कुंवारापन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जिसलिए पैदा हुए हैं वो केवल कुंवारेपन को ख़त्म करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं। उसमें से बहुत से लोग शादीशुदा हैं लेकिन अपनी शादी को ही त्याग चुके हैं। उसमें से आपके इस समय जो पीएम है वो है श्री नरेंद्र भाई मोदी। शादी कर चुके हैं, अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं। ऐसी ही एक लेडी थी इंदिरा गांधी, उनकी तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर भी हस्बैंड वाइफ साथ में रहते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी और चीज़ को अपना लाइफ बना लिया था, पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को रन करने को। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी चूज़ ही नहीं किया अपनी लाइफ में। कृष्णमूर्ति एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने शुरू से कहा मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे अपने आप को समझना है, अपनी लाइफ को समझना है। वो तो स्पिरिचुअल आदमी थे। एक बिजनेसमैन की बात बताता हूँ आपको मैं, तो मिस्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने शादी नहीं किया क्योंकि उनको अपने जो भी कंपनी है, टाटा की जो ग्रुप्स हैं, उसको रन करना था। कुंवारापन तो इसलिए परेशान करता है क्योंकि लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है। इसलिए पकड़ के ले आओ एक लड़की को, कुछ नहीं होगा तो सुबह शाम सेक्स करने तो मिलेगा, उसको मार मार के खाना तो पकवा लेंगे। एक औरंगजेब नाम का राजा था, वो हार गया, लड़ाई हार गया, बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसको पूछा कुछ चाहिए तो हाँ मुझे 30 40 50 बच्चे दे दो पढ़ाने के लिए। तो तुम तो टीचर हो नहीं, तुम क्यों बच्चे मांग रहे हो? बोलता हुकूमत करने की आदत पड़ी है ना, बच्चों के ऊपर हुकूमत चलाऊंगा मैं, कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, मारूंगा उसको। ऐसे ही हमको लड़कियां चाहिए, लड़कियों को लड़के चाहिए हुकूमत चलाने के लिए। एक आदमी के ऊपर जब हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपने उसको ऑर्डर देंगे, वो हमारी ऑर्डर मानेगा, वो हमारे बिस्तर ठीक करेगा, कपड़े ठीक कर देगा, हमारे कहने पर कपड़े उतार देगा। ज़िंदगी में कुछ है, दम हमारे अंदर है। लेकिन आपको लगता है इस चीज़ से आपकी लाइफ की वर्थ या आपकी लाइफ का पर्पज़ या आपकी लाइफ में मीनिंग डिफाइन होता है? हमारेपन को दूर करना, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको केवल सेक्स ही चाहिए। अगर कुंवारेपन का मतलब दूर करने का मतलब केवल सेक्स ही नहीं है तो और क्या चीज़ है? जैसे कुछ लोग जैसे आपकी तरह हैं कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही लेकिन उनको कोई चाहिए जिससे वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके। मतलब एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे कि हम अपने मन की बातें शेयर कर सकें, अपनी लाइफ शेयर कर सकें। तो वो कोई लड़की या लड़का थोड़ी है, वो तो एक इंसान है। और इंसान
मिलता नहीं है। इतने ढेर सारे इंसान हमारे आसपास में हैं और उनके साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाती है, एक आदमी के साथ, जैसे मेरी आपके साथ एक फ्रेंडशिप हो गई, तो आप मुझे मिल गए। हर किसी को अपने बारे में बताना नहीं है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि हमको वाइफ मिल जाए, हमको कब एक आदमी अपनी लाइफ का पार्ट मानेगा, कब मानेगा? जब हम उसकी लाइफ में कोई खूबसूरती लेकर आएंगे। मान लीजिए मेरे को एक लड़की मिली जिससे मेरी शादी हो गई और उसकी लाइफ में मेरी वजह से झंझट आ गई। झंझट मतलब मेरी माँ उसकी सास, मतलब उसकी टॉर्चरस सास बन के बैठी है, मेरी बहन उसकी टॉर्चरस ननद बन के बैठी है, मेरा भाई उसको मार पीट के देवर बना हुआ बैठा है, मेरे पिता उसके ससुर बन के उसको मार रहे हैं। तो मेरी वजह से, मेरी शादी की वजह से उसकी लाइफ में टॉर्चर आ गया। तो ऐसी लड़की क्यों चाहेगी? आज कम शादियाँ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कोई भी लड़की जो थोड़ा सा भी समझदार है वो किसी टॉर्चरस कंडीशन में नहीं जाना चाहती है। पहले इसलिए आसानी से हो जाती थी शादी क्योंकि बेचारी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती थी। अनपेड नौकरानी की तरह उनको पकड़ करके इस घर से उस घर में डाल दिया जाता था। इसलिए आज भी बहुत सी लड़कियां शादी करने के बाद कोशिश करती हैं कि मुझे छुट्टी मिल जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20, 25 महीना, 2 महीना अपने घर पे बैठ जाऊँ, अपने मायके चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मम्मी पापा उसको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, उसको इज्जत देते हैं। अगर उसको सोने का मन है तो सोने देते हैं, खाना नहीं बनाने का मन है तो खाना नहीं बनाने देते हैं। तो उस बच्ची का मजबूरी था जो आज तक लोग फ़ायदा उठा रहे थे। अब धीमे धीमे दुनिया फ्री हो रही है तो लड़कियां नहीं मिल रही हैं। किस लिए नहीं मिल रही है? गुलामी करने के लिए नहीं मिल रही है। अगर अब आपको कोई डिसेंट बंदा या बंदी चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के लिए तो यू हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। बेटर पर्सन मतलब मोर रिस्पेक्टफुल, मोर केयरिंग, मोर लविंग, मोर लिसनिंग। अगर कोई लड़की अपने 10 इंच का या 10 हाथ का घूंघट नहीं करना चाहती तो कुछ गलत नहीं है। अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं आपके घर में इसलिए शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे पिता से 10 लाख रुपए दहेज मांगते हैं तो कोई गलत नहीं है। वो ये सब चीज़ें शुरू से गलत थी और लोग मानते जा रहे थे, इसलिए चल रहा था। आज से 100-200 साल पहले तक एक प्रथा चलती थी जिसको पूरा देश मानता था। पता है कौन सा? जब पति मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी रख देते थे और उसके ऊपर ज़बरदस्ती एक औरत को, उसकी वाइफ को डाल देते थे, तू मर। बॉडी जलती थी उसकी, हाथ पैर जलता था तो वो भागती थी वहाँ से, डंडा मार मार के उसको वहीं खड़ा कर देते। सती प्रथा अपने आप में एक तरह का मास मर्डर था। लेकिन लोग सोचा, कुछ लोग ऐसे बोले आजकल वैसी औरतें नहीं हैं जो सती हो जाती थी अपने पति। पहले भी कोई सती नहीं होता था। जो मरा है ना वो भी मरना नहीं चाहता था, वो बेचारा बीमार हो गया, कुछ हो गया, तब जाके मरा है। अब उसके लिए आप एक जिंदा आदमी को लाते हो, जबरदस्ती मारते हो। किसी तरह से राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने इसको हटाया दुनिया से, उसके बारे में अवेयरनेस जगाई। तो शादियाँ होनी चाहिए, लेकिन शादियाँ दो लोगों की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत खालीपन मेरी लाइफ में है, कोई है नहीं शेयर करने के लिए, तो ले आओ एक को पकड़ कर मैं उससे अपनी बातें शेयर कर लूँ। कोई तो ऐसा हो जिसको बात करके मेरे साथ बात करने में अच्छा लगता हो और उसी अच्छे लगने को, उसी अंडरस्टैंड, कोई तो ऐसा हो जो आपको फील हो कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, आपको बहुत लाइक करती है और आप भी उसके लिए वही फील करते हो। तब जाकर के दो लोगों की रिलेशनशिप शादी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पहले जो आप बोल रहे हैं कि अरेंज्ड मैरिज हो जाती थी, शादी नहीं होती थी, ज़बरदस्ती दो लोगों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया जाता था। हमारे घर में एक भाई साहब हैं, उनकी शादी पता है कैसे की गई है? उनकी शादी ऐसे की गई है, वो गए थे मार्केट, उनको गन दिखा दिया, बंदूक दिखा दिया, उसको लेकर गए अपने घर, वहाँ बंदूक दिखा के शादी कर दी, बहू को उनके घर भेज दिया। आज तक भाभी घर पे रहती है। एक मामा के भैया बेटे हैं, बीच वाले मामा के बेटे हैं। हम लोग को पता चला, इसको बोलते हैं धरुआ शादी, ज़बरदस्ती की शादी। अब वो ज़िंदगी भर झेले उसको। और वो लड़की की भी क्या गलती है? उसको भी शादी तो करनी थी। अब लड़के की भी, अब जाओ ज़बरदस्ती कमरे बंद कर दिया, जाओ सेक्स करो। क्या ये दोनों कभी आपस में कनेक्ट कर पाएंगे? कोई दोस्ती हो पाएगी? तो शादी लड़कियां क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज हर बंदा अपने तरीके से फ्रीली खुश रहना चाहता है, एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता है। और आज़ाद ज़िंदगी का मतलब ही नहीं कि कुछ भी करो, किसी को भी कुछ भी करो। आज़ाद ज़िंदगी मतलब मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। अगर एक लड़की
जॉब करना चाहती है, अपने खर्चों का खुद उठाना चाहती है, पैसा खुद कमाना चाहती है, तो वो गलत तो नहीं है। अगर वो बोलती है नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए अभी, उसको 9 महीने पेट में बच्चा रखना पड़ेगा, तो ये उसकी फ्रीडम है। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले सास और पति अगर बोल रहा है तो बच्चा करना ही पड़ेगा तुम्हें, और बहुत बार तो नहीं बोल रहा है, सोसाइटी प्रेशर डालती है, तुम्हें बच्चा नहीं हो अभी तक, बच्चा नहीं हो, तुम बांझो। लेकिन कुछ लोग हैं, इंदिरा गांधी हैं, कृष्णमूर्ति हैं, रतन टाटा है, ये लोग आपको बताते हैं कि ज़िंदगी मतलब केवल ये चीज़ें नहीं, ज़िंदगी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। सब लोग रतन टाटा की तरह नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि लाइफ, शादी तो है बट शादी एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो हो भी जाएगा बशर्ते आप रिस्पेक्टफुल हो जाइए। एक ही क्राइटेरिया रखिए शादी का कि मैं रिस्पेक्टफुल रहूँगा। जिस बंदी से मेरी शादी होगी या जो लड़की मेरी लाइफ पार्टनर होगी उसके लिए मैं रिस्पेक्टफुल रहूँगा। अगर वो कोई चीज़ नहीं करना चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर वो सेक्स नहीं करना चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उसको बच्चा नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर उसको केवल घर में बैठ करके ज़बरदस्ती खाना बनाने के लिए हमारे माँ बाप कहेंगे तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जो कुछ भी करना चाहती है करे, बिकॉज शी लाइक्स टू डू इट एंड शी लव्स मी। और वैसे वर्सा फिर वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। वो भी ये नहीं बोलेगी चलो मेरे साथ गहना खरीदो, चलो मेरे साथ यहाँ घूमने चलो। वो देखेगी जब आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हो तो मैं भी आपको परेशान नहीं करूँगी। और वहाँ से निकलता है रियल रिलेशनशिप, वो असली शादी है। अब तक तो केवल गुलामी शादी के नाम पे बिकती थी, लूट मार चलती थी, दहेज इकट्ठा करके लड़कियों को मार देते थे, इसलिए दहेज के ऊपर लॉ बना। सोचिए, नहीं तो बनाने की जरूरत क्या थी। लीगली लोग लूटते थे, जिसके घर में लड़कियां पैदा हो जाती थी। क्यों लड़कियों को मार रहे हैं? आज लड़की बचाओ लड़की बचाओ लड़की बचाओ क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको पता था अब लड़की पैदा हो गई है, हमारी 10 साल की पूरी कमाई जीरो हो जाएगी, इसलिए मार डालो इसको, बचपन में ही मार डालो इसको, गर्भ में ही मार दो। इसलिए लॉ बनाए गए हैं। लेकिन इससे ख़त्म नहीं होगा जब तक आप जैसे लड़के, इनके जैसे लड़के, अगर मैं मान लीजिए आपका बाप हूँ, बोलता दहेज तो लेना है, दहेज तो हमारी प्रथा है, हम इज्जत वाले लोग हैं, हमारे घर में दहेज चलते हैं, तो आप बोलेंगे पिताजी मुझे दहेज वाली शादी नहीं करनी। जब तक आप जैसे और इनके जैसे बच्चे लड़की के साथ, उसके साथ फ्रेंडशिप होकर के, उसको उसके लेवल पे सोच करके, उसको अपने लेवल पे ला करके रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, तब तक दहेज प्रथा ख़त्म नहीं होगी, लड़कियों की जान नहीं ख़त्म बचेगी नहीं, लोग तब तक मारते रहेंगे। और उसके बाद फिर आगे की कंडीशन होगी, दुनिया कैसी होनी चाहिए, कंपनीज़ कैसी होनी चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, किस तरह से फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। इलॉन मस्क जैसे लोग कौन हैं? वो दुनिया में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में भी सेक्स है, उनकी लाइफ में भी मैरिज है, उनकी लाइफ में मैरिज भी है, डिवोर्सेस भी हैं। जेफ बेजोस तो डिवोर्स कर चुका अपनी बीवी, और इतना पैसा दिया अपनी बीवी को जो दुनिया में कोई आदमी इतना कमा ही नहीं पाएगा। तो शादी और डिवोर्स नॉर्मल लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, बट वी शुड नॉट जस्ट लेट इट कि ये सब कुछ है और इसके बिना कुछ नहीं हो। अपनी लाइफ में कुछ करिए, कुछ क्रिएट करिए, कुछ कमाइए, कुछ रेपुटेशन इकट्ठा करिए, कुछ अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, और फिर आपके ही जैसी एक लड़की आपके साथ लाइफ पार्टनर बनना चाहेगी। अगर किसी को लड़की नहीं मिल रही है वो अच्छा है, मतलब किसी की लाइफ की टॉर्चर नहीं हो रही है वो। जस्ट वेट एंड बिकम बेटर। कच्चा फल पेड़ से पक के गिरता नहीं है, पक जाता है तब गिरता है, तो थोड़ा पकिए, इतनी जल्दी मत करिए।